फाइन, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए, ये सबसे आसान है। डीवी इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ई डॉट डी आर। तो अब इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट कर दिया। ई का फंक्शन क्या है, यहाँ से पुट कर दिया ना। तो ई एक्स माइनस डीवी, यहाँ पे हो जाएगा जीरो। पोटेंशियल जीरो है ऑरिजिन पे, यहाँ ये एक्स कोऑर्डिनेट जीरो जीरो जीरो, और यहाँ पे एक एक्स एक्स वाई जी, और यहाँ पे लेट से वी प्राइम। तो फिर यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा वी प्राइम माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स। एक सेकेंड। वी प्राइम माइनस जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा माइनस कॉमन, ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड ना। अब यहाँ पे एक्स की लिमिट है तुम्हारे पास जीरो से एक्स, वाई की है जीरो से वाई, इसकी है जीरो से जेड। तो वी प्राइम, अच्छा वी नॉट पोटेंशियल वहाँ पे है, अच्छा तो यहाँ पे वी नॉट है ऑरिजिन पे, ठीक है ना। तो वी प्राइम माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस एक्स ई एक्स माइनस वाई ई वाई माइनस जेड ई जेड, यही आ जाएगा। तो उसको फिर जाके उधर ऐड कर दिया, तो तुम्हें देखिए रहा है क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा ना। तो ये सबसे पहले को में करने वाला क्वेश्चन है। दूसरा वाला क्वेश्चन हमने ग्रेविटेशन ताज़ा ताज़ा पढ़ा हुआ है, तो तभी से आता है। तो हमें पता है कि सरफेस पे बस पोटेंशियल निकालनी होती है नहीं। तो यहाँ से अगर यहाँ से कोई भी आर डिस्टेंस पे आकर हम स्फेरिकल शेल लेंगे, तो उसकी वजह से पोटेंशियल पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, उसका डिस्टेंस तो कैपिटल आर ही होगा ना, हर सर्कल शेल का। तो हर सर्कल शेल का जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा कैपिटल आर ही है। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा जी डी एम बाय आर, नेगेटिव साइन के साथ नहीं। ये डिफरेंशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पर्टिकुलर स्फेरिकल शेल की वजह से, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। मेक सेंस। यहाँ से आ जाएगा माइनस जी बाय आर, डीएम की वैल्यू होगी जीरो टू कैपिटल आर रो नॉट आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रो इंटू डीवी। डीवी कितना हो जाएगा फिर फोर बाई आर स्क्वायर डी आर। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस जी रो नॉट माइनस जी रो नॉट अपॉन आर क्यूब फोर पाई जीरो टू कैपिटल आर आर की पावर फोर डी आर। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस जी रो नॉट फोर पाई अपॉन आर क्यूब इंटू आर की पावर फाइव बाय फाइव। तो माइनस फोर पाई जी रो नॉट आर स्क्वायर बाय फाइव इंटू मेरे को करना होगा कैपिटल एम। कैपिटल एम करूंगा तो ये फिर आगे पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो नहीं। तो मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो ये हो जाएगा बस एट टाइम्स हो जाएगा। तो एट पाई ऑप्शन ए आ जाएगा ना, सिंपल। यहाँ पे क्या बोल रखा है कि एक मेरे पास रॉड रखी हुई है, रॉड का एक एंड को मैंने इम्पल्स दे दिया जे का, जिसकी वजह से इसके पास वेलोसिटी आ गई वीसीएम, और उसको उन्होंने वी बोल रखा है, सही बात है। तो इस पॉइंट के बटा मैं एंगुलर मोमेंटम इम्पल्स मोमेंटम थोड़ा लगाऊंगा, तो वो क्या होगा जे इंटू एल बाई टू, यही होता है ना जे इंटू एल बाई टू, शुड बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व इंटू ओमेगा। तो जैसे इम्पल्स दिया तो कुछ भी आएगा, कुछ ओमेगा आएगा ना, कि जो इम्पल्स सेंटर से पास नहीं कर रहा, तो एंगुलर इम्पल्स भी देगा, तो जे इंटू आर होता है ना, सेंटर से डिस्टेंस ठीक। तो बस ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा आ गया सिक्स जे बाय एम एल। अब ये जो बॉडी है तुम्हारे पास, इसके पास अगर वी मान लो है, वी सेंटर मास के पास तो वी ही है, और ऐसे जो है वो तुम्हारा ओमेगा है। तो इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी, वी सी एल प्लस ओमेगा एल बाई टू ना। बोलो इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी, ये वी सी एल प्लस ओमेगा एल बाई टू। और इस वाले की कितनी होगी, वी सी एल वी आगे ओमेगा एल बाई टू पीछे, तो इस वाले की स्पीड कितनी होगी, वी माइनस ओमेगा एल बाई टू, ठीक है। और यहाँ से फिर ओमेगा इंटू एल की वैल्यू कितनी है, ओमेगा इंटू एल। और पता नहीं कि जे इज इक्वल टू है तुम्हारा एम इंटू वी, राइट। श्योर। तो ओमेगा एल इज सिक्स जे बाय एम, वन जे बाय एम इज व्हाट वी। तो ओमेगा एल इज सिक्स इंटू वी
यहाँ से ओमेगा एल बाई टू आ जाएगा 3v। ओमेगा एल बाई टू आ जाएगा 3v। तो 3v ये आ गया, तो ये आ गया v प्लस 3v, 4v। और वो आ गया 2v ना, v माइनस 3v। और v, एक सेकेंड, हाँ, v प्लस 3v, 2v 4v आ गया ना। सिंपल। बताओ, 9 नंबर अपनी जेब में आ गए। अब देखो, ये एक चार्ज है यहाँ पे, ये 10 माइक्रो, और दो 6 मीटर अपार्ट में। तो तुम क्या करो कि 6 मीटर अपार्ट बोल रखा है, तो तुम यहाँ पे क्या करो, तो तुमको बस रेडियस निकालना है ना क्वेश्चन की, और उसका रेडियस निकालना है, राइट। ऑर्गन कहाँ पर डिपेंड नहीं करता। चलो, एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैज अ जीरो वैल्यू इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन मेरे को लेना है, तो यहाँ पे 10 माइक्रो है। इसका एक सेकंड चार्ज है, उसको एक बार को मैं अगर मैं मान लूँ, वैसे तो करना क्या चाहिए कि मेरे को एक को ऑर्गन पहले लेना चाहिए, ठीक है। चलो, मतलब एक चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है और एक चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 0,0 और ये हो जाएगा 6,0 ना। यहाँ पे चार्ज कितना है, इसको ले लिया क्यू, इसको ले लिया -2 क्यू, ठीक है। तो ये बोल रहा है ना कि इस एक पर्टिकुलर जिस पॉइंट पोटेंशियल जीरो है, वो एक सर्कल ट्रेस कर रहा है, नहीं। तो अगर वो सर्कल ट्रेस कर रहा है, तो मान लो ये जो पॉइंट है वो एक्स, वाई, और मेरे को किसका लोकस निकालना है, मेरे को निकालना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमेशा जो पोटेंशियल है वो जीरो है, नहीं। तो उस पॉइंट का लोकस मुझे ट्रेस करना है। तो फिर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा KQ बाय √x² प्लस y², और ये आ जाएगा प्लस K इंटू -2Q अपॉन √(x - 6) का स्क्वायर प्लस y², दैट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से तुम अगर देखोगे तो के क्यू कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 1/√x² प्लस y² शुड बी इक्वल्स टू 2/(x - 6) का स्क्वायर प्लस y²। स्क्वायर कर दिया तो हो जाएगा (x - 6) का स्क्वायर प्लस y² शुड बी इक्वल टू 4x² प्लस 4y, x² प्लस y² -12x प्लस 36 इक्वल्स टू 4 टाइम्स x² प्लस y²। ये आ जाएगा 3 टाइम्स x² प्लस y²। सर्कल की इक्वेशन आ गई ना तुम्हारे पास, नहीं। प्लस 12x माइनस 36 शुड बी इक्वल टू 0। तो डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा फिर तुम्हारे पास, x² प्लस y² प्लस 6x, एक सेकंड, प्लस 4x है, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा ना। 9 एंड 12 है यार, क्या करते हैं, ठीक है। ये क्या है ना, 3x² प्लस y², ठीक है। तो इसका जो सेंटर आ जाएगा इस केस में वो आ गया -2,0, और जो रेडियस आ जाएगी वो आ जाएगी तुम्हारे पास फिर 4 + 12, ये 4 आ गई ना। तो रेडियस ऑफ सर्कल इज 4 मीटर। इज अ सर्कल एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल डिपेंड्स अपॉन द ऑरिजिन, बिल्कुल सही बात है, नहीं। ये तो सेंटर तो डिपेंड करेगा ही ना, एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल तो डिपेंड करेगा कि तुमने कहाँ को ऑरिजिन लिया। तो ये सही है, ये आंसर करेक्ट हो गया, ओके, बढ़िया। एक बार इसके बाद सबसे पहले फिर ये वाला क्वेश्चन कर लेना चाहिए उसके बाद, कि लाइट ऑफ बीम वेवलेंथ 924 नैनोमीटर इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द एंड एक्सर्ट्स द प्रेशर ऑफ द सन। जो परपेंडिकुलर फॉलो रहता है, कम से कम एक फायदा है कि हमें पी डॉट आई डॉट ए करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम आइए करेंगे ना। तो ऐसे मेरा फॉलो हो रही है ना लाइट। तो जो आर की वैल्यू है वो 0.4 है, तो आर 0.4 है, और जो ए है इसका मतलब 0.6 है ना। या तो एब्जॉर्ब का रिफ्लेक्ट होगा ना। हेलो, आर इज 0.4 ना, हेलो। तो ए इज 0.6 देन, तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर फ्रैक्शन है, लेट से टोटल एन अगर फोटॉन्स गिरे, तो जो ये फ्रैक्शन है एन इंटू 0.4, उनके करस्पॉन्डिंग चेंज मोमेंटम कितना होगा, पहले एच बाय लैम्डा था, अब इधर एच बाय लैम्डा है ना, तो इनके करस्पॉन्डिंग कितना चेंज मोमेंटम है, 2 एच बाय लैम्डा। और ये एब्जॉर्ब हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना मोमेंटम है, एच बाय लैम्डा।
एन इंटू 0.6 क्या है? ये जो फ्रैक्शन इनके करस्पॉन्डिंग चेंज मोमेंटम है तुम्हारा एच बाय लैम्डा, और ये जो एन इंटू 0.4 है ये करस्पॉन्डिंग कितना है? 2 एच बाय लैम्डा ना। मेरे को इन दोनों को ऐड करना है। अब एन क्या है? एन है तुम्हारा कितना, तो कितना क्या इंसिडेंट हुआ है? आई इंटू ए शुड बी इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा। अच्छा, मुझे निकालना ही है तुम्हारा नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड। अच्छा, मुझे इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। इंटेंसिटी निकालनी है, एरिया गिवन है मेरे को, अंडर एक्सर्ट्स ऑफ प्रेशर। अच्छा, तो प्रेशर फोर्स पर एरिया होता है, तो मुझे लाइक एक पर मीटर स्क्वायर निकल के चलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर तो लाइक एक सेकंड वो दे रखा है, तो ठीक है। तो फिर जो एन आ जाएगा वो आ जाएगा आई ए लैम्डा ओवर एच सी शुड बी इक्वल टू एन। तो एन एन जो है एन जो है वो तो एन है। तो एन को एन की जगह पुट कर दिया आई ए लैम्डा बाय एच सी। एक सेकंड, आई ए लैम्डा ओवर एच सी इंटू 0.4 इंटू 2 एच बाय लैम्डा प्लस 0.6 इंटू एच बाय लैम्डा। तो लैम्डा बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आई ए लैम्डा ओवर एच सी इंटू एच बाय लैम्डा 0.8 प्लस 0.6। और ये तुम्हारा क्या आ गया? फोर्स आ गया ना, राइट। तो फोर्स बाय एरिया क्या होता है? प्रेशर। यहाँ से प्रेशर कितना आ जाएगा? प्रेशर आ जाएगा आई ए, देखो एच से एच गया, लैम्डा से लैम्डा गया, तो आई ए। तो फोर्स बाय एरिया जो आ जाएगा, प्रेशर वो आ जाएगा आई ए, आई बाय सी इंटू 1.4, नहीं, आई बाय सी इंटू 1.4 आ जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या आ गया कि जो आई बाय सी है इंटू 1.4 है शुड बी इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर -6 पास्कल। तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? इंटेंसिटी आ जाएगी 5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय वॉट 1.4 में। तो ये आ गया तुम्हारा 15/14 इंटू 10 की पावर 3। तो 15/14 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा ना इंटेंसिटी की वैल्यू, ठीक है। अब जो हमारा जो तुम्हें निकालना है कि लाइक एन की वैल्यू क्या है, तो एन कितना था? एन इज आई ए लैम्डा बाय एच सी ना, ठीक है। तो ये पर स्क्वायर मीटर है और पर सेकंड है, तो मतलब ए जो मेरे को 1 ले लेना है, और प्लस मेरे को कैलकुलेट करना होगा आई ए लैम्डा बाय एच सी की वैल्यू, आई लैम्डा बाय एच सी। और आई कितना है? 15/14 इंटू 10 की पावर 3 इंटू लैम्डा इज 924 नैनोमीटर, ये आ जाएगा 924 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू कितनी है? 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा, समझे। सो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट ऑफ कोर्स एडवांस लेवल का ये है, इसको पेशेंस दिखाने की जरूरत है, that's it। और ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ है कहीं, मतलब नॉट सेम क्वेश्चन, मतलब इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, ठीक है। तो चीजें तो लिमिटेड ही है, ऐसा थोड़ी कि मार्क्स से क्वेश्चन आ जाएगा। फाइन, 10 की पावर 3 10 की पावर -6 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा फिर 10 की पावर -26। तो ये 10 की पावर 20 ना, 10 की पावर ले ली, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, और ये भी ले लिया। अब हो जाएगा फिर 15/14 6.6 इंटू 3 इंटू 924 इंटू 10 की पावर 20 होगा। एक बार मैं निकाल लेता हूँ कितना आ रहा है ये, एक सेकंड। 924 डिविजिबल डिविजिबल होगा प्रोबेबली। ये 66 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, और ये फिर से 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, नहीं, और ये फिर से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 50 इंटू 10 की पावर 20 आ जाएगा, नहीं। तो एन इज 50 ओनली। तो एडवांस का यही होता है कि एकदम अच्छे से समझ आना, मीन्स को समझ 28.93। अब यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में, सॉलिड सिलेंडर
of mass and radius are also without slipping inside earth. तो सबसे पहले तो इनिशियली थीटा यहाँ से लिया है, given condition initially theta equal to 0, omega equal to 6 radian per second. The critical cylinder is this one. P is the lowest point of this way. अच्छा, इनिशियली कंडीशन थीटा इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले क्या है कि जो मेरा ये है वो यहाँ पे है, ठीक है ना। तो अगर वो यहाँ पे है तो मान लो ये कुछ ऐसे इसके लिए वी होगा, और इसके बट अगर ओमेगा ऐसे है, ओमेगा किसका केवल है, सिलेंडर ऑफ स्लीपिंग साइड ऑफ दिस वन, लाइन ओ ए रोटेट्स। अच्छा, लाइन ओ ए दिख रहा है ना, ये वाला ओमेगा है, लाइन ओ ए रोटेट्स, दिस ओमेगा इज गिवन टू बी व्हाट 6 रेडियन, दिस ओमेगा इज 6 रेडियन। तो फिर ये जो वीसीएम है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। आर माइनस स्मॉल आर इनटू ओमेगा ना, और क्योंकि पे रोल कर रहा है तो अगर इसका वी ऐसे है तो इसका ओमेगा वन कुछ ऐसे होना चाहिए ना, ताकि पे रोलिंग ना हो। और फिर क्या लिखोगे तुम, स्मॉल आर इंटू ओमेगा वन, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, आर माइनस आर इंटू ओमेगा, राइट। दिस क्वेश्चन आई कैन राइट, क्योंकि ये जो मेरा पर्टिकुलर पॉइंट है इसकी ये तो इसके रिस्पेक्ट सब मोशन कर रहा है ना हमेशा ही, इस डिस्टेंस मेंटेन्ड है आर माइनस स्मॉल आर पे, तो उसकी स्पीड ये हो जाएगी आर माइनस आर इंटू ओमेगा इंटू दिस वन, राइट। अब इसके कुछ ओमेगा ऐसे होनी पड़ेगी ना, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे ओमेगा वन, ताकि ये जो पॉइंट स्लिप ना करे, देयर इज लाइक नो स्लिपिंग देयर। तो ये कुछ ओमेगा ऐसे है, तो आर ओमेगा वन इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो आर ओमेगा वन शुड बी इक्वल्स टू लाइक ट्रांसलेशन स्पीड इज रोटेशन स्पीड, तो इसके सेंटर मास के ओमेगा होना पड़ेगा ना। नहीं समझ आया, श्योर ना। तो इस बॉडी के पास लाइक दो ओमेगाज हैं, एक तो इसके रिस्पेक्ट में, स्लैंग के रिस्पेक्ट में, और एक इसका खुद का। तो इसकी एनर्जी एनर्जी निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, तो इसमें तो एक बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी। अच्छा, वो भी देखेंगे, पहले निकालते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए। अच्छा, पॉइंट ए क्या है, अच्छा सेंटर ऑफ मास। अच्छा, तो ये सेंटर तो लाइक जो सेंटर है वो तो सिंपली एक्सेलरेट कर रहा है ना, मतलब लाइक इसका तो ये जो सेंटर पॉइंट ए है वो तो इसका ये तो इसका सर्कुलर मोशन कर रहा है ना बस। उसका एक्सीडेंट क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इनटू आर माइनस स्मॉल आर, डायरेक्टली। नहीं, तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए में तो लफड़ा ही नहीं है बिल्कुल भी। एक सेकेंड, जस्ट मिनट, हाँ। तो ओमेगा विल बी व्हाट, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर इंटू आर इज व्हाट 5 आर, तो ये आ गया 4 आर। तो फिर ये आ जाएगा आर इज 1 मीटर, तो ये आ जाएगा पॉइंट 1 इज इक्वल टू 5 आर, तो आर इज पॉइंट 2, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए पूछा हुआ था, हाँ ए पूछा हुआ था, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 4 इंटू 1/10, तो ये आ जाएगा 72/5। ये आ रहा है ना शायद। एक तो ओमेगा स्क्वायर आर में सवाल है, तो ओमेगा 4 ओमेगा स्क्वायर आर हो गया, ठीक है। एक सेकंड, 4 ओमेगा स्क्वायर आर एंड आर विल बी द पॉइंट 2, ठीक है। तो 4 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू पॉइंट 2, तो 1/5, तो 4/5 इंटू 36, 144/5, यही आ रहा है। तो ये शायद 70, तो कितना होता है ये, 20 प्लस 44/5 कितना होता है, 28.5, नहीं नहीं, 0.2 आएगा, मतलब जो भी आएगा, तो ये तो नहीं आएगा, मतलब नहीं, 7.2 तो नहीं आएगा। मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और ये बॉडी, ये एनर्जी कब होती है, जब बॉडी ये बॉडी के एस्पेक्ट में ओमेगा होता है ना, मतलब सेंटर मास के अबाउट वाला ओमेगा, नहीं। तो ये मुझे निकल के इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ओमेगा वन है एक्चुअली। और ये जो वी है, ये वी क्या है, वी है आर माइनस आर इंटू ओमेगा। तो बोथ थिंग वी हैव, तो ये पार्ट भी चेक हो जाएगा, मतलब ये पार्ट तो चेक कर लिया, तो ये पार्ट भी चेक हो जाएगा। फिर एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ वेलोसिटी सेंटर, तो सी पार्ट में मुझे इसका वही निकालना है, ओमेगा ओमेगा वन ही निकालना है ना। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर अबाउट हिज ओन एक्सिस, तो दिस वन, तो एक बार पहले ओमेगा वन कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसमें जरूरत भी पड़ेगी।
तो ओमेगा वन शुड बी इक्वल्स टू आर माइनस स्मॉल आर अपॉन स्मॉल आर इंटू ओमेगा। तो आर इज वॉट 5 आर, तो 5 आर माइनस स्मॉल आर अपॉन स्मॉल आर इंटू ओमेगा। तो ये आ जाएगा 4 ओमेगा, ओमेगा वन इज 4 ओमेगा, तो ये 6 into 4 24 हो जाएगा, तो सी इज करेक्ट। अब बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी इज 144, तो वो निकालने की वो बताऊंगा, पहले फिर काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए 1/2 इंटू सॉरी सेंटर मतलब वो हो जाएगा, इसकी जगह आर की जगह 5 आर है, तो फिर हो जाएगा 4 आर इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू आई, आई इज एम आर स्क्वायर बाई टू। अगेन माइंड इट, मैंने आर की जगह 5 आर पुट कर दिया, तो ये समझा ना, 4 ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ पे फिर एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा वन का स्क्वायर, एंड ओमेगा वन इज वॉट, ओमेगा वन इज 4 ओमेगा ओनली ना, तो यहाँ पे हो गया m/4 इंटू ओमेगा वन आर इज ओमेगा वन आर इज 4 आर ओमेगा का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू एम इंटू 4 आर ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस, टेक आउट दिस वन इज कॉमन, तो 4 आर ओमेगा का होल स्क्वायर m/4 प्लस m/2 दैट इज व्हाट 3m/4। तो ये आ जाएगा 16 r² ओमेगा स्क्वायर इंटू 3m/4, दिस वन गॉन, 12 m r² ओमेगा स्क्वायर। एट ऑप्शन तो कई बार सॉल्व नहीं करवाते, वो यहीं पे छोड़ देते हैं, ये ऑप्शन दे देंगे 12 13 करके, तो और कम मेहनत करनी पड़ेगी लास्ट, लेकिन यहाँ पे ठीक है, कभी कभी तो कुछ चाहिए। चलो, या और तो आर इज 0.2, एम इज व्हाट, एम 4 है, ओमेगा 6 है, ठीक है, आर 1 एम 4 है, ओमेगा 6 है, लेकिन ये स्मॉल आर है, तो ये हो जाएगा 1/5 ना, तो 1/25, तो 12 इंटू 4 तो हो जाएगा 36 इंटू 48 इंटू 1/25 इंटू 4/4, तो ये आ जाएगा 36 इंटू 4 कितना होता है 144 इंटू 48/100, 144 इंटू 48/100, सेकंड एक्स 44 इंटू, ये होता है 6912, तो 6912/100, तो वही देखा ना 69.12, क्लियर, इसका मतलब ए इज ऑल्सो करेक्ट, क्लियर। अब लास्ट पार्ट बचता है एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, तो अगर ध्यान से तुम देखोगे, ये काफी ट्रिकी प्रॉब्लम है, मतलब इसमें बहुत लोग गलती कर देंगे, इसको मैं तुमको तमीज से समझाता हूँ। ये ग्रुप है, ठीक है, और ये चीज ध्यान रखना कि जो श्योर ना हो उसको तो करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 2 नंबर भी कम नहीं होते हैं, वरना -4 हो जाएंगे, वो पता लगे, समझ रहे हो ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो मेरा ये पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी बॉडी की ओमेगा ऐसे है, लेट्स से दिस इज ओमेगा, और इसका जो है सो ओमेगा वन ऐसे है, नहीं, ओमेगा उल्टा लगा दिया मैंने, ठीक से उल्टा होगा ना, देखिए इसका ऐसे डायरेक्शन में, तो फिर ऐसे है, ओमेगा वन ऐसे है। तो मुझे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पी था ना, दैट वन इज व्हाट पॉइंट पी, ओके, मुझे पॉइंट पी का कैसे निकालना है, तो ऑफ कोर्स वो मुझसे ग्राउंड टेंस करके पूछ रहा होगा ना, अगर कुछ नहीं मेंशन करा है तो अगर ध्यान से देखोगे, ये जो मेरा पॉइंट पी है, ये जो मेरा पॉइंट पी है, इसका इसके रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा, ऐसे इधर इधर होगा ना, क्योंकि सर्कल मोशन कर रहा है, ये जो पॉइंट पी है इसके सर्कल मोशन नहीं कर रहा है ना, ये कि मेरा सर्कल है, तो ये जो मेरा पॉइंट पी है, इसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, उसके रिस्पेक्ट में तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इधर ही होगा ना, बस ओमेगा वन स्क्वायर इंटू आर। लेकिन ये जो मेरा पर्टिकुलर पॉइंट पी है, आई मीन लेट्स से ये जो ए है, सेंटर, आई मीन इसको सी बोल देते हैं, लेट्स से सी है, ये सी खुद एक्सेलरेट करे ना, उसका एक्सेलरेशन कितना है, वो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, आर माइनस स्मॉल आर, ये खुद एक्सेलरेट करा है ना इस डायरेक्शन में, उसका कितना है, आर माइनस स्मॉल आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, नहीं, भले आई नो ओमेगा माइनस 4 ओमेगा, राइट, दिस वन आई कैलकुलेट ना ऑलरेडी। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट पी है, इसके रिस्पेक्ट में इसका ये वो है, लाइक एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी इज ओमेगा वन स्क्वायर इंटू आर, एंड एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज आर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, नहीं, तो अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया, एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी
एंड प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ना। दिस इज क्लियर। उसका एक्सेलरेशन सेंटर के रिस्पेक्ट में, फिर सेंटर का ऐड कर दिया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। दैट इज व्हाट, ओमेगा इज 4 ओमेगा, so 16 omega square into r plus r is again 5r, so that is what 4r omega square, so that would be overall 2r 20r omega square. So r is what, 0.2, 2 by 10 and omega is 6 square omega. This one gone, 4 into 36। ठीक है, ठीक है, फिर जो भी ये आ जाएगा तुम्हारा 144। बिल्कुल, मुझे लगा ही था इतना इतना नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए ये सॉल्व करने के बाद भी इसका आंसर ना चाहिए। गॉट इट। इसके इसके तो नंबर मिलने चाहिए ना, मतलब इजंट इट, दैट नीड जस्टिस। आगे समझ आ गया होगा अच्छे से क्वेश्चन।